अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिर, कैसे हैं आप सब। आज जो आपके पास लेकर आया हूँ बैरियन क्लेव इस्लामाबाद सेक्टर C1 का 10 मरले का घर है। ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं। घर दिखाने से पहले सेक्टर C1 के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ। 7 नंबर स्ट्रीट में है इस टाइम आप, और 6 नंबर हमारे पास हाउस है। फुली बड़ा आउट क्लास किस्म का घर बना हुआ ओवरऑल फुल हाउस जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये बड़ा मतलब सिलेक्टेड एरिया है जिसपे सेक्टर C1 में लोग डिमांड करते हैं मैं इस जगह पे प्लॉट चाहिए, वहां पे मैं घर है। और ये ओवरऑल एरिया इसकी बिल्कुल बैक वाली जो गली है वहां पे आपको पार्क मिलेगा, वो मैं आपको ऊपर जाके रूफटॉप पे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाकी साथ साथ आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये कारपोर्च एरिया है, यहाँ पे दो बड़ी गाड़ियां आपकी आराम से पार्क हो सकती हैं। और इसके साथ राइट साइड पे ये जो एरिया है, यहाँ पे आपकी एक छोटी गाड़ी, इवन बड़ी गाड़ी भी अगर करना चाहे तो वो भी पार्क हो सकती है। इस तरफ से जाएंगे पीछे की तरफ जो लॉन्ड्री एरिया उधर है, और वहां से सर्वेंट क्वार्टर है, स्टेयर्स वगैरह हैं। अब हम चलते हैं, ये मेन गेट है इसका, इसके साथ ही दो सेपरेट यूनिट भी यूज हो सकता है ये। और इधर से अगर हम आए तो ये डायरेक्टली हम इधर इसके ड्राइंग रूम में आ, इधर ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम के साथ ये जो है इसका टीवी लाउंज बना हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा कलर इन्होंने यूज किया हुआ, लाइटिंग वगैरह बड़ी आउट क्लास किस्म की यूज हुई हुई है, जिसको जो आई कैचिंग कर रही है। फिर इसके बिल्कुल इस तरफ इसके सामने जो है इसकी मीडिया वॉल, ये सारी इस तरफ ये सारा एरिया जो है आप एज अ टीवी लाउंज ड्राइंग रूम यूज कर सकते हैं। सेपरेट यूनिट है, इसका डोर बना हुआ, उधर से अगर आप रेंट आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसके इस तरफ जो है ये इसका किचन है। ये सारा एरिया जो है ये डिश वॉशर एरिया है, यहाँ से लॉन्ड्री की तरफ आप बैठ के जा सकते हैं। और होप और हॉब जो है वो इनके बीटरों के यूज है। और ये सारा रेफ्रिजरेटर एरिया और बाकी चीजें हैं। जो कबर्ड्स हैं वो बड़े मजे के बने हुए हैं, और उनमें भी लाइट्स वगैरह एलईडी लाइट्स जो है कनेक्टेड है, तो आप हर चीज अपनी प्रोमिनेंट तरीके से इस पे देख सकते हैं। अब जो इसके दो बेडरूम हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उसकी तरफ चलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। किचन के बिल्कुल इस तरफ आ जाए तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ से हमें इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये इसका सारा एरिया जो आपका बेड एरिया हो गया है। और बिल्कुल इसके सामने आपका वार्डरोब एरिया बना हुआ है, सारे कबर्ड्स वगैरह इस तरफ हैं। और यहाँ से इधर अगर हम आ जाएं तो ये इसका वॉशरूम है। इसमें मजे की चीज मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये जो मिरर वगैरह लाइट्स वगैरह सारी चीजें यूज रहेंगी, आप देख सकते हैं फुली तौर पे इन्होंने टाइल वर्क इस्तेमाल किया हुआ है। और छोटी टाइल्स ही है, आपको टाइल्स के साइज से अंदाजा हो जाएगा। जो लोग मोस्टली फर्श पे यूज करते हैं वो इन्होंने वॉशरूम में टाइल्स यूज की हुई है। ये बड़ी मतलब डिसेंट सी टाइल्स यूज हुई है, और मजे की एक एम्बियंस दे रही है घर के वॉशरूम का भी। यहाँ से हम अब इसके जो है सेकंड बेडरूम में आते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो ये इस तरफ सारा इसका बेडिंग एरिया, और इसके राइट साइड पर बिल्कुल में जो गेट है इसके साथ इसके सारा वार्डरोब एरिया कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। और इसके बाद इस तरफ जो है इसका कंसील्ड वॉशरूम है। कैमरामैन आपको दिखाता है, सेम पैटर्न पे उन्होंने ये भी यूज किया हुआ है। और जो है आपका फुल्ली तौर पे ऊपर तक टाइल वर्क हुआ हुआ है, ये सारा आप देख सकते हैं शॉवर वगैरह। और ये इधर शेंक हो गया। और ये जो है इसका सारा ग्राउंड फ्लोर एरिया है। अब हम इसके जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और वो मैं सारा आपको दिखाता हूँ। जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उसमें 3 बेडरूम है, बाकी मैं ऊपर जाके आपको उसकी सारी डिटेल से। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया है, अभी इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं। इस तरह ये सारा जो है मार्बल इस पे यूज हुआ हुआ है इसके स्टेयर्स पे। यहाँ से हम आए तो जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, अगर आप रेंट पे देते हैं तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखा। यहाँ पे भी आपके दो गेट्स दे दिए हैं। अगर आप रेंट पे हैं, दो सेपरेट फैमिलीज रह रही हैं, तो वो यहाँ से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं और बंद कर देते हैं। सबसे पहले जैसे हम इधर होते हैं तो ये इसका जो है ओपन किचन है। सेम जो है बीटरू की वो चीजें लगी हुई है इस पे। ये इस तरफ इसका रेफ्रिजरेटर एरिया है। और ये सारा एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्व कर सकते हैं इसको। ओपन किचन बनाया है इन्होंने। उसके बाद ये इसका टीवी लाउंज है। इधर टीवी लाउंज बना के सेम इस तरफ इन्होंने इसकी मीडिया वॉल दिया। और यहाँ पर जो है स्काईलाइट है। आप इस टाइम भी फील कर सकते हैं कि धूप की रोशनी बड़ी आसानी से आ रही है और घर को रोशन किया हुआ है। पहले अब हम इसके इस तरफ बेडरूम में चलते हैं। ये इसका टेरेस के साथ कनेक्टेड बेडरूम है।
इस तरफ हम आए तो ये इसका बेडिंग एरिया है, और यहाँ पे इसका ये वार्डरोब एरिया बना हुआ है, कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। और फिर इधर आ जाए तो ये इसका, अब आप हर वॉशरूम इन्होंने कंसील्ड बनाया है। ये भी सेम इसका कंसील्ड वॉशरूम है, ऊपर तक टाइल वर्क है। यहाँ पे इन्होंने जो स्टोन टाइल्स हैं वो यूज की हैं इस तरफ जो है, बाकी नीचे जो है नॉर्मल टाइल्स यूज कर रहे थे, इस तरफ इन्होंने थोड़ी सी अलग यूज की है। ये इसका थर्ड बेडरूम है घर का, और फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम आप कह सकते हैं। यहीं से अब हम जाएंगे, इसके साथ टेरेस भी कनेक्टेड है, लेकिन वो व्यूज वगैरह मैं आपको छत से दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको टेरेस में नहीं लेकर गया। बाकी फिर इसका चौथा और पांचवा बेडरूम सेम पैटर्न पे बने हुए जैसे नीचे बने हुए हैं। इस तरफ ये सारा बेड एरिया आ गया, यहाँ पे वार्डरोब एरिया बन जाता है। और इस तरफ हम आए तो सेम उस स्टाइल पे सेम कलर की आप लगी हुई है टाइल्स, और वॉशरूम बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चलेंगे अब इसको देखकर फिफ्थ बेडरूम की तरफ। और ओवरऑल जो है सीलिंग भी बड़ी डिसेंट सी की हुई है, और पूरे घर में जो मैं देखता हुआ आया हूँ, जो मैंने इस घर में देखा, मुझे अच्छी चीज लगी हुई है। इसके बाद ये इसका फिफ्थ बेडरूम है। यहाँ पे इस तरफ हम आए तो इसका कबर्ड्स वगैरह वो एरिया बना हुआ है, और ये सारा एरिया जो है इसका बेडिंग एरिया है। और इस तरफ जो है इसका वॉशरूम है। यहाँ पे भी इन्होंने चेंज स्टाइल यूज किया है। इस तरफ की जो ये टाइल्स है इन्होंने चेंज कर दी है वॉशरूम की, बाकी जो पैटर्न है वो सेम है। सारे अटैच बात है, और सबका जो पैटर्न रखा सेम है, टॉप तक जो है यूज किया है ए टू जेड टाइल पर। इसके अलावा अगर आपने वीडियो में अभी तक नोट नहीं किया, मैंने खुद भी नहीं बताया था, मेन गेट से लेकर वॉशरूम के गेट तक सारों की हाइट इन्होंने 8.5 फुट की रखी हुई है। घर में जो नॉर्मली नहीं होती, मेन गेट्स की लोग बड़ी रख लेते हैं, बाकी छोटी कर देते हैं, 7.5 फुट 8 फुट कर देते हैं। इन्होंने ओवरऑल जो है 8.5 फुट की रखी है। अब हम इसके रूफ टॉप पर जाएंगे, मैं वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है वो आपको दिखाता हूँ, इसके सराउंडिंग एरिया के हवाले से आपको गाइड कर। अच्छा, हमने पूरा घर विजिट कर लिया, अब हम इसके रूफ टॉप पर जा रहे हैं। और रूफ टॉप पर जाने के बाद सबसे पहले इसका सर्वेंट क्वार्टर मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ जो है सर्वेंट क्वार्टर पे लॉक लगा हुआ है, सामान वगैरह रखा हुआ होगा। ये जो एरिया है, पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट है, और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आपको सामने का व्यू नजर आ रहा है, ये सारा मरी हिल्स का व्यू है। इस तरफ अगर जब बारिश होगी, मौसम साफ होगा, बादल वगैरह जब फट जाएंगे, तो आपको सारा व्यू नजर आ सकता है। और इसके अलावा सर्दियों में जब बर्फबारी होती है, तो तब आप यहाँ पे फुली तौर पे क्लियरली बर्फबारी भी देख सकते हैं। इसकी जो ये लेफ्ट साइड है, इस तरफ का सारा एरिया जो है वो मार्बला हिल्स का है। तो आपको ओवरऑल जो लोकेशन है वो हाइटेड लोकेशन का घर है। फिर अब हम अगर इसके इस तरफ आ जाएं, इसकी जो जो बैक साइड है, यहाँ पर ये सर्वेंट स्टेयर्स लगी हुई है, यहाँ से आपका सर्वेंट आ सकता है। और ये टेरेस वगैरह है, जो इसकी ये बैक साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली, पहले आप ये सर्वेंट स्टेयर्स का एरिया देख लें। यहाँ से ये इसकी जो बैक गली है, इस पे आप देख सकते हैं पार्क बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा ये सारा बिल्कुल व्यू में। ये प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के बिल्कुल इस तरफ बैक साइड पर पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है। बच्चे फैमिली वगैरह शाम के टाइम जाके खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है। अब इसकी लोकेशन, इसके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन के हवाले से गाइड करता हूँ। बैरियन क्लेव इस्लामाबाद का जो मेन गेट है, उससे हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे ये लोकेशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग के सेक्टर में। इसके पास जो आप इस तरफ ये पीछे देख रहे हैं, ये एरिया जो है कमर्शियल का एरिया, यहाँ पे आप ले सकते हैं। और जिस तरफ से आप आते हैं जू के सामने से, वहाँ पे आपको मार्ट वगैरह हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलती है। स्कूल सेक्टर ए में है, जो इससे 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर है। स्कूल बिल्कुल इसके पार्क के पार्क बिल्कुल इसके पीछे है। इधर आपको कमर्शियल मिल गया। इसके अलावा जो आपकी 1 से 2 मिनट की ड्राइव पर, इवन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो बीच में गैप है, अगर कैमरा मैन दिखाया, जो आपको एक बिल्डिंग सी नजर आ रही होगी घर के दरमियान पे, ये बहरिया का जो हॉस्पिटल है, ये वो एरिया है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इसके हॉस्पिटल है। तो इतनी सारी एमिनिटीज के साथ जो है वो आपको ये घर मिल रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो है 5,70,00,000 रुपए इसकी डिमांड है।
ये सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड के साथ 5 करोड़ 70 लाख है। तो जो अभी है अपना फोन उठाएं, मुझे कॉल करें और इस घर की डिटेल लें। मैं आज की वीडियो में इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।